हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। स्टूडेंट्स, आज की जो है हमारी वीडियो है, इसमें हम लोग 10th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पूरा बताया था, हर एक फॉर्मूला बताया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोनों के बारे में अच्छे से समझाया था, संख्याओं के बारे में बताया था। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपका जो बेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद यहाँ आइए, तब आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस एक्सरसाइज में हम वहां पढ़ी हुई सारी चीजों को प्रयोग करेंगे और उसके साथ साथ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट, साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर आप स्किप करेंगे तो बीच का बहुत सारा जो स्टेप्स होता है वो मिस हो जाएगा। स्टेप अगर मिस हो जाएगा तो आपको सवाल कम समझ में आएगा। तो स्किप ना कीजिए। आप हो सकता है अगर आपको स्लो लग रही है वीडियो तो स्पीड बढ़ा लें एक बार, लेकिन स्किप कतई ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारी इस एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखो, संख्याओं का एचसीएफ तो निकालना आसान है, आप फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, या फिर आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। और भाग विधि का जो निकालने का तरीका है वही तरीका हम यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, ठीक है। यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय होती है उसको भाग विधि के माध्यम से ही एक्सप्रेस किया जाता है, उसी हिसाब से उसको निकाला जाता है। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली वाली वीडियो में हमारी में इंट्रोडक्शन वाले इस चैप्टर के में बताया था कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके का प्रयोग करके एचसीएफ यानी कि मासापा निकालते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हमें याद रखने वाली चीज होती है वो होती है भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको एक चीज बताई थी मैंने कि जो बड़ी संख्या होती है आपके क्वेश्चन में, जो बड़ी संख्या दी जाए, ये हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं, उसमें से पहला हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग करें और जितनी बार भाग जाए वो भागफल का उसमें गुणा करके लिख दें और जो शेष बचे उसको यहाँ प्लस में लिख दें। तो सिंपल सा हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा होगा 225 बराबर 225 क्या है, भाज्य है। अब 225 भाज्य है तो हमने साइड में क्या किया, 135 का भाग कर लिया 225 में, तो ये भाग गया हमारा एक बार। यहाँ कितना आया, 135 आया, कितना बचा 0, और यहाँ पे बचा हमारा 9 3 12 90, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो भाग गया था वो एक बार गया था। आप भाजक पहले लिखेंगे हमेशा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पहले लिखेंगे। ऐसा ना करें कि यहाँ पे आप भागफल को पहले लिख दें, हमें भाजक पहले लिखना है, गुणा 1, क्योंकि एक बार भाग गया, भागफल हमारा 1 है और शेषफल आया 90, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो शेषफल 0 नहीं हुआ है। अब हमें हमारे भाजक को भाज्य बनाना पड़ेगा, मतलब 135 यहां लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। अब किससे डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करना है, ठीक है, गुणा। अब आपको भी पता है कि 90 दूनी 180 होता है, वो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा भाग जाएगा एक बार, 90 एकम 90। अब 135 में से 90 घटाओ, 135 में से हम 90 घटाते हैं तो बचेगा हमारा 5 और 9 4 13, कितना बचा हमारा 45, तो प्लस लगा के लिख दो 45, ठीक है। उसके बाद हमें स्टूडेंट यहाँ पे करना है, देखिए अभी भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं है, भाई ये मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड के रूप में इसको लिखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये सब समझा चुका हूं मैं, आप एक बार पिछली वाली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार आप कोशिश करें, देखें उसको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस बार फिर से हमारा जो भाजक है वो भाज्य बन गया और हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं 45 का, और 45 दूनी होता है 90 और प्लस में शेषफल 0। देखिए 45 दूनी करेंगे 90, तो 90 में से घटाएंगे। आप सोच रहे हैं कि ये बार बार कैसे आ रहा है, तो हम डिवाइड करके ला रहे हैं। देखो 45 का भाग किसमें, 90 में, 45 दूनी 90, ठीक है, यहाँ बचा 0। तो हम क्या बोला मैंने आपको, ये भाज्य होता है,
ये भाजक होता है, ये भागफल होता है। ये भी सारी चीज पिछली वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। उसके साथ देखिए दोस्तों, हमने इसको ऐसे लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब हमारा शेषफल क्या है? शून्य है। हमने जैसे ही देखा शेषफल शून्य है, इसका मतलब हमारा मासापा प्राप्त हो चुका है, हमें HCF मिल गया है। यहाँ HCF क्या होता है? वो वह भाजक जो शेषफल को शून्य ला दे, वही क्या होता है? HCF होता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में जो HCF है वो कितना है? 45 है। लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको, इनका HCF पूछा गया तो आप लिखेंगे HCF ऑफ 135 यानी 135, 225 कितना आया? किसने जीरो किया भाग? 45 ने। किस भाजक ने? 45 ने। तो आंसर हमारा है 45। आप अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लें एक बार। और मैंने पिछली वीडियो में ये बात भी बताई थी कि आप सवाल को करें, ठीक है, फिर आप मिलाएं मेरे से। तो जो आपने सीखा उसको पहले प्रयोग करें, उसके बाद मिलाएं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मिटाता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें HCF निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसी में दूसरा हिस्सा है ये। HCF फाइंड करना है हमें 196 और 38,220 का। तो यहां भी हमें वही मेथड यूज करना है, ठीक है। बार बार आप फॉर्मूले को लिखो ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, लेकिन एक लिखने का अच्छा तरीका आपके पास होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? A बराबर B गुणा Q प्लस रिमाइंडर यानी R शेषफल, ठीक है। हमें हमारा देखिए फिर से वही करना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग, कितनी बार भाग जा रहा है ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो ये विभाजन जो है, जो भाग है, वो आपको रफ कार्य के तौर पे करना पड़ेगा और आपको भाग अच्छे से आने चाहिए। बड़े बड़े भाग भी यहाँ आपको मिल सकते हैं। तो देखिए 196 का हमें पहाड़ा नहीं पता होता है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि नियरेस्ट तरीके से इसको निकाल सकें। 19 दूनी होता है 38, तो 2 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि वहां पीछे 6 और लगा हुआ है। तो भाग करना देखिए आपका काम है, आपने बड़े बड़े भाग कर रखे होंगे। यहाँ भाग हमारा जाएगा 1 बार, ठीक है। तो हो गया 196। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा जो बच रहा है वह 6, यहाँ हमारा बचेगा कितना? 9, 8, 17 होता है, तो यहाँ 8 बच गया। और उसके बाद यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया, ठीक है। जोड़ के एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको। 6, 6, 12, 9, 8, 17, 1, 18, 1 और 1, 2 और 1, 3, ठीक है। ये हमने सब्ट्रैक्ट करके घटा के यहाँ लिख लिए। अगला हमने उतारा 2। अब कितनी बार भाग जाएगा? तो आप देखिए 19 दाई होता है 190, तो 9 बार लगभग जाएगा, क्योंकि जो दाई है मतलब 196 का 10 में गुणा करेंगे तो वो 960 आएगा, 1960 आएगा, सॉरी। तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 9 बार ले जाएंगे भाग को। 9 6 54 की 4 हासिल 5। तो अब हम करते हैं 9 का गुणा 9 में, 9 में 81, 81 में 5 जोड़ेंगे हम तो आएगा 86, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे आएगा 86 आ गया, यानी 8 हमारी हासिल हो गई। 9 एकम 9 और 8 17। यहाँ भी देखिए कुछ बचेगा, यहाँ पे बच रहा है 8 और उसके बाद यहाँ पे बच रहा है हमारा 9 और यहाँ पे बच रहा है कितना? 0, ठीक है, उसको रहने दो। इसके बाद उतारा हमने 0 को। तो अब हमारा भाग कितनी बार जाएगा? 19 बना 95 होता है, 5 बार भाग करके देखते हैं। 5 इक्का 30 हासिल लगी 3, 5 निम 45 और 3 48 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4 9। तो ये डिवाइड हो गया पहली बार में ही पूरा, ठीक है। यहाँ हमारा जो शेषफल है वो पहली बार में ही पूरा 0 आ गया है। देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे लिखना है इस रूप में, ठीक है, HCF निकालने के लिए। तो हमने लिखा भाज्य यानी कि 38,220 बराबर भाजक यानी कि 196 गुणा भागफल 195 और प्लस में शेषफल 0। तो भाई मेरे यहाँ पहली बार में ही शेषफल 0 आ गया, यानी हमें हमारा मासा मिल गया है। किस भाजक ने शेषफल को 0 ला दिया? 196 ने, यानी कि HCF ऑफ 196 और भी लिख सकते हो, कॉमा भी लगा सकते हो, 38220 कितना आया हमारा? 196 ही आया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं सवाल पसंद आया होगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा सवाल आपको पसंद आया या नहीं, समझ में आया या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बढ़िया सा वही सा तरीका दोबारा से लगाएंगे। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो इन वीडियोस को प्लीज अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, जो आपके क्लासमेट हैं उनमें शेयर कर दें।
और जो आपके फ्रेंड सर्किल में भी हैं, क्लासमेट नहीं है, हो सकता है कि आप जानते हो उन्हें, इस क्लास में वो हैं, उनको भी शेयर कर दें। एक बार देखने के लिए सजेस्ट जरूर करें, अगर आपको पसंद आ रही है हो सकता है उनको भी समझ में आ जाए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका हमारी होती है A बराबर B गुणा Q प्लस R। ठीक है, इसको मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि बार बार लिखते हुए आपको फॉर्मूला याद हो जाए एकदम से। तो फिर से वही करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि 876 में हम डिवाइड करेंगे 255 से। तो दोस्तों यहां पे देखिए आएगा हमारा कितना, 3 बार भाग जाएगा, तो 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहां हमारा बचा 2, यहां बचा 0, यहां 1। ठीक है, तो हमारा शेषफल आ गया है 102। तो अभी शेषफल तो 0 हुआ नहीं है, तो भाज्य यानी 867 बराबर 255 गुणा में कितना, कितनी बार भाग गया, 3 बार। ठीक है, और कितना रिमाइंडर आया, 102। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना होता है, 255 यहां, और हमें देना है 102 से भाग, कितनी बार भाग जाएगा वो यहां लिखेंगे, प्लस में जो शेषफल आएगा वो लिख देंगे। तो भाई सिंपल सा 102 का भाग कितने में, 255 में, रफ वर्क है ये। तो 102 दूनी होगा 204, 2 बार भाग जाएगा, 204 आएगा यहां पर, यहां बचा 1 और यहां कितना बचा, यहां बचा 5। ठीक है, 51 आ गया। तो यहां पे 2 बार भाग गया और शेषफल हमारा बचा 51। ठीक है, लिखते लिखते आप बहुत जल्दी लिखना सीख जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो 102 को हमने बनाया हमारा भाज्य और 102 में दिया 51 से भाग। तो 51 का भाग अब 102 में चला जाएगा 2 बार में, क्योंकि 51 दूनी होता है 102। अब जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही शेषफल 0 आए आप समझ जाओ यह भाजक हमारा मासा है, क्या है, मासापा है, यानी HCF ऑफ कितने का, 867 और 255 कितना आया, 51। हमारा आंसर आया 51। तो ये हमारा आंसर था। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा मित्रों, नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है, सवालों को उतारते चलें, अपनी नोट्स बनाते चलें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद नोट डाउन कर लिया करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट हम कर चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पिछली वीडियो में समझा था। आपसे मैंने बोला था कि इन क्वेश्चंस में आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका याद रखना है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन किए जाते हैं। और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की गई है तो हम जो मानेंगे वो धनात्मक विषम पूर्णांक को ही मानेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्योंकि विषम ही हमें सिद्ध करना है तो हम विषम ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तथा क्या बोला था आपको, b बराबर कितना मानना है, जो भी q के साथ लगा रहे, यानी 6। जब आपने b बराबर 6 ले लिया तब यहां पे आप अगली लाइन में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होती है a बराबर BQ। b हमने कितना माना है, b हमने माना है 6, यानी कि 6q+r, जहां r क्या होगा, जहां r का मान आपको मैं बता चुका हूं, r का मान होगा, देखिए r का मान बेसिकली होता क्या है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर तथा b से छोटा। तो दोस्तों r का मान यहां पर हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से शुरू होता है हमेशा। ठीक है, और b से छोटा लिख दो, यानी कि 1 2 3 4 और 5 ये r के मान होंगे, 6 नहीं होगा, 6 से कम होंगे। ठीक है, अब हमें यहां से एक एक वैल्यू उठा के दिखाना है। तो हम पहले सबसे पहला लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर देखिए r बराबर 0 आप यहां रखेंगे अगर इसमें, तो 0 किसी में वो जुड़ के वही संख्या आ जाती है। तो हमारा a आ जाएगा कितना, 6q, ब्रैकेट में लिख दो सम। और आपको पता है ये सम क्यों है, क्योंकि 6q 2 से विभाज्य होगा, इसलिए ये सम है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे r बराबर 1 लेने पर या रखने पर, जो भी लिखना चाहें, जैसे भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, बस बढ़िया लैंग्वेज लिखें। तो हमारा a बराबर आएगा 6q प्लस 1, यह है 6q प्लस 1। अब बताइए आप ये सम है या विषम है, तो ये हमारी विषम है, क्योंकि 6q सम था, उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया, विषम आ गया। क्या आ गया, विषम। क्लियर है। उसके बाद यहां आगे आप नीचे ही करेंगे, बोर्ड हमारा इतना बड़ा नहीं है तो हम ऐसे साइड में कर रहे हैं। r बराबर कितना लेने पर, 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, तो 2 हमने जब r बराबर रखा तो हमने पाया a बराबर आया 6q प्लस 2। आप एक बात खुद बताएं, 6q 2 से विभाज्य थी, उसमें 2 और जोड़ दिया तो वो सम की सम रही ना, 2 से विभाज्य ही तो रही। देखिए ऐसे समझ सकते हैं, ये सम आई तो इसमें 1 जोड़ने पर विषम आया, फिर 1 जोड़ने पर सम आया, क्योंकि सम विषम में 1 का अंतर होता है, तो ये फिर से क्या हो गई, सम हो गई। ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कारण भी अगर आपको लिखना है तो इसी ब्रैकेट में आगे लिख दें, क्योंकि 2 से विभाज्य है इसलिए सम है। ठीक है। अब अगला लेंगे r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर, तो जब आपने r बराबर 3 लिया तो हमें मिला a बराबर 6q प्लस 3। अब जब 6q प्लस 2 सम है तो उसमें 1 जोड़ के हम 3 लाए तो कैसी हो गई, विषम हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का है कि अगर 6q प्लस 2 सम है तो इससे अगली संख्या इसके जस्ट बाद वाली क्या होगी, विषम होगी। कैसे हो रही है ये, देखो विषम, 1 जोड़ दिया सम, फिर 1 जोड़ दिया विषम, फिर 1 जोड़ दिया सम, तो ऐसे चलता है, एक एक जोड़ेंगे आप बदलता जाएगा, सम विषम सम विषम। अब अगला हमारा 2 और नंबर रह गए हैं, वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर r बराबर 3 ले चुके थे, अब हमें 4 लेना है। r बराबर 4 रखने पर या लेने पर, तो हमारा AQ कैसा आया, सॉरी BQ, A बराबर क्या आया, B हमारा था 6, यानी 6Q प्लस 4। अब आप एक बात बताइए, 6Q प्लस 3 था विषम, तो अगली संख्या कैसी होनी चाहिए, सम, जाहिर सी बात है। ठीक है। अब हम लेंगे r बराबर 5, तो r बराबर जब आप 5 लेंगे, r बराबर 5 लेने पर, तो जब आप r बराबर 5 लेंगे तो आपको a बराबर मिलेगा 6q प्लस 5। तो ये कैसी होगी, ये होगी विषम। कैसी होगी, विषम होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, अब आप खुद चेक करें, यहाँ जो भी विषम संख्याएं आई हैं हमारी, वो किस किस रूप में आई हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो मैं बोल रहा हूं, लास्ट वाली लाइन आप लोग लिख लें। देखिए लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये वाली लाइन, अतः लगा के लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, यहां तक की लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो लिख के आ रहा होगा ऊपर। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिखने की जगह पेन से लिख के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपके पास बुक होगी, अब उसमें देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब होता है परेड करना। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको यहाँ पे HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, जितना बड़ा लिखा है उतना बड़ा इसका आंसर भी, उससे बहुत छोटा इसका आंसर है, उतना बड़ा नहीं है। खैर ठीक है, तो हमें निकालना है, तो हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, HCF होगा। किसका, जो हमारे नंबर्स दिए गए थे 616, 32, इनका HCF होगा। ठीक है, अब हमें इनका बस HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आप एल्गोरिथम लिख दो, प्रमेय का लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, जनरली आपका गलत नहीं होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब यूज करेंगे तो 616 होगा हमारा भाज्य, 32 से करेंगे इसको भाग, तो साइड में भाग कर लेते हैं, 616 और 32, तो 32 एकम 32, यहां बचा 9 और यहां 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है,
अब आगे हमने उतारा कितना, 616 उतारा, और सॉरी 6 उतारा, 616 तो था ही। आगे देखिए भाग देने के लिए हम क्या देखते हैं, 3 निम 27, तो 9 बार लगभग भाग चला जाएगा। 9 दूनी 18, हाथ से ले 9 तिया 27 और 1 28, तो यहाँ बचा हमारा 8। तो कितना आया हमारा, इस बार भाग किया जब हमने 32 का 616 में, तो हमें कुल मिलाकर मिला 8 8 16। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 और 1 9, तो कुल मिलाकर आपका भाग गया 19 बार और शेषफल आपको मिला 8। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो हम इस बार 32 में भाग करेंगे 8 का, तो 8 चौके 32। अब आया आपका शेषफल 0, यानी HCF ऑफ 616,32 कितना आया, 8 आया। HCF कितना मिला हमें, 8 मिला, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी मिली, अतः अधिकतम, देखिए दोस्तों वीडियो आप लो क्वालिटी में नहीं देख सकते हैं, तो कृपया थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी रखिएगा। ठीक है, अधिकतम, कैमरा इतना अच्छा नहीं है, मोबाइल के कैमरे का प्रयोग कर रहा हूं। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी, 8। ठीक है, क्लियर हुआ, बस यहाँ पे हमें HCF निकालना था। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे अब। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख लीजिए, लिख के आ रहा होगा, वही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आपके पास बुक भी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, NCERT की बुक में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, इसमें तरीका आपको क्या लगाना है, वो याद रखना है। जब आप वर्ग वाला याद रख लेंगे तो आप घन वाला खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ वही सॉल्व करेंगे, क्या, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात हो रही है, तो हम मानेंगे ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। देखिए मित्रों, मेरे पास बुक नहीं है, मैं इसलिए क्वेश्चन को लिख के यहाँ पे अपने हाथ से हैंडराइटिंग से लिख के यहाँ पे देख के पढ़ रहा हूँ। बुक होती तो उसका यूज कर लेता, तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं हमें देखना ही पड़ेगा ना, वरना सॉल्व कैसे करेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b कितना लेना है हमें, देखिए 3m या 3m+1 के रूप का लाना है, तो b की जगह कितना है 3। देखिए थोड़ा सा समझिए, हमारे पास होता है b³ r और यहाँ हमें दिया है 3m लाओ या फिर 3m+1 लाओ, तो ये वाली जो संख्या है ना, यही b है। वहां m लिखा है, उसको आप भूल जाओ, अभी m बाद में आ जाएगा आपका। ठीक है, m अभी बाद में आ जाएगा। तो देखिए b बराबर कितना है, 3 है। b बराबर है हमारा 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब हमें पता है यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, चूंकि अब हर बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, चूंकि a बराबर क्या होता है, bq+r। ठीक है, bq+r, तो यहाँ पे हमारा हो गया a बराबर 3q+r, 3q+r। ठीक है, इतना हो गया। ओके, यहाँ पर हमारी r का मान क्या होगा, r बराबर यहाँ हो जाएगा 3 से छोटा और 0 से शुरू करेंगे, तो ये मान हो गए हमारे r के। उसके बाद देखिए दोस्तों, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर तो हमें a बराबर मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 से। लिखने की भी वैसे कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा लिख दिया करो समीकरण 1 से। 3q प्लस r बराबर 0 लिया है तो 0 आ गया। ठीक है, यानी हो गया a बराबर 3q। यहां लिखो दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों, हट जाता हूं थोड़ा सा, देख लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, सबसे जरूरी चीज ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें दिखाना क्या है, किसी पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है हमें 3m या 3m+1 के रूप का। तो हम वर्ग करेंगे, तो ये धनात्मक पूर्णांक लिया था ए, इसका हमने वर्ग कर दिया, a² हो गया। इधर हमने वर्ग किया 3q का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे हो गया a² और यहाँ पे हो गया 9q²। ठीक है, ये देखिए आप, एक बहुत जरूरी चीज, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था q और r पूर्णांक होते हैं। ठीक है, q और r होते हैं पूर्णांक, तो यहाँ q का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो q का स्क्वायर क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो q का स्क्वायर जब पूर्णांक हुआ, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको तोड़ना सिखा रहा हूं, आपको बस वही करना है, जो मैं बता रहा हूं वैसे ही तोड़ना है। हमें दिखाना किस रूप में है, हमें दोस्तों दिखाना है 3m के रूप का।
तो हमें लिखना है यहाँ से आगे, इस जगह से आगे ए स्क्वायर 3m के रूप में लाना है। तो यहाँ से 3 को अलग करो, 3 × 3 3q²। देखो ये 9q² ही तो है, बस हमने अलग करके लिख दिया। अब अगर हम यदि मान लें, यदि माना 3q² बराबर m, तब हमारा a² क्या होगा, तब हमारा a² होगा, देखिए 3q² की जगह आप m लिख दें तो a² होगा 3m। देख लीजिए आ गया 3m के रूप का किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आ गया कि नहीं आ गया। अब पुनः यह प्रक्रिया हमें किसके लिए करनी है, यही प्रक्रिया हमें करनी है r बराबर 1 लेने पर। ठीक है, चलिए मैं लाके दिखाता हूं, तब तक इसको नोट कर लो क्योंकि मिटाना पड़ेगा। चलिए तो हो गया नोट, मिटाया जाए इसको मिटा देते हैं। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको मिटाते हैं सिर्फ यहां से, इतने से। ठीक है, इतना नोट करने के बाद यहां से मिटाते हैं, क्योंकि अभी हमें 3m + 1 के रूप का भी तो लाना है। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर r बराबर लेना है 1। r बराबर 1 इस बार लिख देते हैं रखने पर, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। r बराबर 1 रखने पर जब हम इसमें r बराबर 1 रखेंगे तो आएगा a बराबर 3q + 1। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो आप ये गलती मत करना, यहां तो स्क्वायर लगाओगे, यहां होल स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, 3q + 1 का होल स्क्वायर होगा, ऐसा ना करना कि अलग अलग स्क्वायर कर दो। अब ये होल स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस v² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a यानी 3q और b यानी कि 1। तो ये हमने खोल दिया होल स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आ गए हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे, ये हमारे बोर्ड का अगला पेज है। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज, बहुत ही गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तो इस मेहनत को बिल्कुल भी जाया मत जाने देना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और इसको शेयर जरूर करना दोस्तों, सबसे जरूरी चीज शेयर कर देना। ठीक है, तो हमारा आया यहाँ पर a² बराबर 3q का स्क्वायर करना है हमें, तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q², तो 9q² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और यहाँ सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और q प्लस 6q। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं, इसको देखें दोबारा से। ठीक है, फिर कमेंट में पूछ लेना, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a² बराबर 9q² और प्लस में लगा दिया हमने 6q और प्लस में लगा दिया 1। आपको सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, अदला बदली कर दी पदों में। तो भाई हमें क्या लाना है, हमें 3m + 1 लाना है ना, तो ये 1 तो लास्ट में ले जाना पड़ेगा भैया, ले जाना पड़ेगा। ये सोच के चल रहे हैं हम, सवाल बना रहे हैं, अपना सवाल को अपना बना रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद आपको 3 लाना है यहाँ पर, तो aq बराबर इन दोनों पदों में से, देखो एक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो अलग लिखा हुआ है, तो आगे के दोनों पदों में से 3 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचा, जो कॉमन लेते हैं उसका करते हैं डिवाइड। तो हमने डिवाइड किया, यहाँ बचा 3 × 3 = 9 q² प्लस 3 दूनी 6 2q प्लस 1। क्लियर, इतना क्लियर है। अब भाई एक बात सोचो, अगर इस ब्रैकेट की जगह, इस कोष्टक वाले पूरी संख्या की जगह m होता तो क्या ये इस रूप का होता, तो बिल्कुल होता। भाई m भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से हमने विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3q² प्लस 2q बराबर m, हम यहाँ लिख देते हैं माना 3q² प्लस 2q बराबर m। इसलिए माना क्योंकि ये भी पूर्णांक है, पूरा एक पूर्णांक निकल के आएगा, और m भी क्वेश्चन में दिया गया था एक पूर्णांक है, तो हमने इसको m मान लिया। a² बराबर हो गया, ब्रैकेट की जगह अब क्या आ गया, m आ गया और प्लस 1 हो गया, तो भैया मेरे आ गया ना आंसर। अब आपको लास्ट लाइन लिखनी है, वो कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुन ले। वो लास्ट लाइन क्या होगी, वो लास्ट लाइन होगी, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, एक बार और बोल देता हूं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। बस खत्म। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, अब 5वां सवाल देखेंगे अब हम। ठीक है, तो 5वां सवाल यहां लिख के आ रहा होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सिंपल सा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वहां स्क्वायर किया था, यहाँ हम घन करेंगे उसका।
ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो भागिएगा मत, पूरा देखिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही चीज, स्टेप हर बार वही करने हैं आपको। ठीक है, वही स्टेप यूज करने हैं। मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। कैसा? धनात्मक पूर्णांक है। ए हमने मान लिया धनात्मक पूर्णांक, तथा हमने बी बराबर मान लिया कितना, 3। क्योंकि आप समझ सकते हैं, इस बार क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। बी बराबर 9। क्या मानेंगे? 9। मैंने देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। 9 लिखा हुआ है ना वहां पे, तो 9 मानेंगे। अब हमें 9 पूरा नहीं करना है। अच्छा, आपने पिछले क्वेश्चन में एक बात ध्यान दी, मैंने आर बराबर निकाला था 0, 1 और 2। हमारा 0 और 1 रखने पर ही आंसर आ गया था, हम 2 तक पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, तो वो हमें यूज नहीं करना है। ऐसे ही यहाँ भी हम जब हम आर का मान लेंगे तो आपको पता है कि 9 से छोटी सभी संख्याएं आ जाएंगी 0 से शुरू होके, तो हम सबका यूज नहीं करेंगे, 1, 2 में ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन, चूंकि a बराबर यहाँ पे होता है BQ प्लस R, तो हम लिखेंगे a बराबर b की जगह 9Q प्लस R। ठीक है, क्लियर हुआ। जहां R की वैल्यूज जो हैं, जहां R बराबर हमारा कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होगा, 9 से छोटी वैल्यूज होंगी सारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही काम R बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर यहां लिख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर। तो भैया समीकरण 1 में जैसे ही आपने R बराबर 0 रखा, जैसे ही आपने R बराबर 0 रखा तो यहां 0 जुड़ेगा R की जगह, तो बचेगा सिर्फ 9Q। A बराबर 9Q। दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक का घन दिखाना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो आपने जैसे ही निकाला ये दोनों पक्षों का घन, तो यहां हो गया AQ और यहां हो गया 9 क्यूब का घन। तो A का घन और ये हो गया 9 का घन होता है आपका कितना, 9 निम 81 निम 729 और यहाँ पे Q का क्यूब। ठीक है, अब आपको पहली ही चीज लानी थी भाई, किस रूप की, 9m रूप की, तो इसको बना सकते हो आप 9m। आप क्या करो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, एक एक चीज करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। हम यहाँ क्या करेंगे, AQ हमारा है 729, तो हमने लिख दिया 9 गुणा 81 Q का घात 3। ये है तो 729 ही, देख लो गुणा करके। ठीक है, बस हमें 9m के रूप का बनाना है। अब यहाँ लिख देंगे हम माना 81 Q की घात 3 क्या है, m है। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो अब क्या हो गया, ये हो गया AQ बराबर 9m, आ गया इस रूप का। एक स्टेप तो आप सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे ही हमें बाकी 2 स्टेप सॉल्व करने हैं, 1 और 2 को लेकर। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे करेंगे अभी हम। चलिए नोट हो गया होगा तो मिटाया जाए, इसको मिटा देते हैं। तो R बराबर, इस बार देखिए R बराबर हम कितना लेंगे, R बराबर लेंगे अगला नंबर यानी 1, 0 ले चुके थे, अब हम लेंगे 1। समीकरण 1 में R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 जैसे ही आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा A बराबर 9Q प्लस 1। तो भैया हमें क्या करना है, फिर से हमें करना है दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर। जैसे ही हमने ये बात बोली तो आप यहां अलग अलग घन नहीं करेंगे, यहां तो AQ होगा लेकिन यहां होगा 9Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको A प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं। चूंकि A प्लस बी का होल क्यूब हमारा होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस बी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे, यहाँ तो AQ रहेगा इस साइड। भाई ये मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान ना दें, इसको सिर्फ यूज करें। ठीक है, बाकी ये जो है ये A सवाल का है, तो ये A हमने लिखा AQ बराबर, यहाँ खोलेंगे पहली संख्या का क्यूब यानी 9 का क्यूब आपने अभी देखा था 729, और यहाँ क्यूब का क्यूब आएगा क्यूब ऐसे। फिर दूसरी संख्या का क्यूब प्लस करके यानी 1, फिर 3 इंटू पहली संख्या यानी कि 9Q और गुणा दूसरी संख्या
9q गुणा 1 और ब्रैकेट में इसके साथ 9q प्लस 1। अब आपको क्या करना है, वही हमें लाना है किस रूप में, हमें लाना है 9m प्लस 1 के रूप में। तो भैया 9m प्लस 1 के रूप में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को पीछे ले जाना पड़ेगा। तो 1 का q तो 1 हम ऑलरेडी लिख चुके थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 729q, 729 और q का q प्लस 9 27q ब्रैकेट में 9q प्लस 1। ये तो संख्या इतनी रही। अब ये 1 हमारा जो है ये आ गया सबसे लास्ट में। ठीक है, अब देखो इन दोनों पदों में से आप 9 बाहर ले लो क्योंकि हमें 9m का रूप बनाना है। aq बराबर इसमें और इसमें से 9 बाहर ले लिया हमने, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, बचेगा क्या, यहां से 9 बाहर आया तो 9 का भाग करो, 9 8 72, 9 एकम 9 और क्यूब का घात 3, 9 तिया 27 और यहाँ ब्रैकेट छोटे वाले में 9q प्लस 1 पूरा रहेगा और प्लस में 1। अब ध्यान दो, अगर बड़े ब्रैकेट को हम m मान लें तो हमारा 9m प्लस 1 का रूप आ गया ना। तो मान लेते हैं, माना बड़ा ब्रैकेट यानी 81q की घात 3 प्लस 3q 9q प्लस 1 बराबर m, क्योंकि ये भी पूर्णांक पूरा वो भी पूर्णांक, तो आ गया हमारा a की घात 3 बराबर 9 और ये पूरा ब्रैकेट हमने माना m और यहां आ गया प्लस 1। ठीक है, इतना काम हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों, आपको लास्ट वाला जो लाना है ना 9m प्लस 8, इस रूप को आप खुद लेकर आएंगे, आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, इतना काम आपका है, आप 2 रखेंगे तब ये मिल जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, हमें ये वाला रूप भी मिल जाएगा, तो इतना आप लोग खुद करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारे सवाल एक्सरसाइज के खत्म होते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, आज हमने जो एनसीईआरटी की पहले चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज की है उसमें आपको अगर सवाल समझ में आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, फैला दो एकदम। ठीक है, क्योंकि मेरी भी मेहनत बेकार ना जाए, मैं भी यहाँ गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे होंगे हालत। ठीक है, फैन का यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि आपको आवाज़ में थोड़ी सी क्लियरिटी रहे। ठीक है, फैन की आवाज़ आने लगती है इधर उधर से, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए एकदम स्पष्टता से बना रहा हूँ और आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सकें, इसलिए बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में और वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। और दोस्तों एक बात और, अगर आप मैथ वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो मन लगा के पूरा पढ़िए, बिना स्किप किए हुए हमेशा हर वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं भी देख रहे हो, चाहे मेरे चैनल पर चाहे किसी और के चैनल पर। क्योंकि आप अगर मैथ में स्किप करेंगे तो आप स्टेप मिस कर जाएंगे, या फिर आप पहले से सर्वज्ञ हो यानी सब कुछ जानने वाले, तो बात अलग है। तो चलिए दोस्तों, यहीं से जो हमारी शिक्षा है वो और आगे बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। हर दिन 1-2 दिन छोड़ के भी हो सकता है कभी कभी नई वीडियोस आएंगी, मैथ्स की वीडियोस आएंगी, आपकी 10th क्लास की वीडियोस आएंगी। तो आप जुड़े रहिए हमसे, रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।